मॉर्निंग दोस्तों, आपका जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत है। हमने पिछले सप्ताह और उसके पिछले सप्ताह भी आपसे ये वादा किया था कि अब हम हर हफ्ता अपने हाथों और अपने पैरों की अंगुलियों से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करेंगे, वो भी डॉक्टरों द्वारा बताए हुए तरीके के अनुसार। इसलिए आज फिर संडे है और हमने इसके लिए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं उनसे बातें की हैं और जाना है कि किस बीमारी में किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है, किस नस को दबाकर उस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए सुनिए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह की बात। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह से, जो आज हमें कुछ खास जानकारी देंगे। आइए सर, आपका जन ध्वनि न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जन ध्वनि वाले, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आपको कुछ आपकी बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आज पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सी बीमारी हुई है बच्चों को। वो चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, भयंगापन, लार गिरना। ऐसे बच्चे जब 3-4 साल के होते हैं तो उनके माता पिता को समझ में आता है कि अरे यार बच्चा मेरा चल क्यों नहीं रहा है, दौड़ क्यों नहीं रहा है। ही खतरा होगा। इस बीमारी को कहा क्या जाता है सर? पहले बच्चे के माता पिता नहीं समझ पाते हैं ये क्या चीज़ है। सोचते हैं कि यार बच्चा है, चलो थोड़ा है, 1-2 साल का है, चलेगा, खड़ा होगा। लेकिन जब 3 साल का होता है तब उनको समझ में आता है अरे तो 3 साल का हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। क्या इसकी कोई पहचान शुरू से है कि 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो, तो उस वक्त उसका कुछ लक्षण दिखाई दे? नहीं, ये लक्षण 1 से 1.5 साल में दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसको पकड़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। उससे उसका कुछ खास लक्षण बताए दे, जैसे वो क्या करने लगता है? सबसे पहले उसके वो अगर ज़्यादा हुआ है तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, और खड़ा भी हो गया तो उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं, मतलब आम बच्चे से थोड़ा सा अलग वो दिखता है। ये गौर कीजिएगा आप लोग। तो उस बीमारी का नाम क्या है सर? इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारियां नहीं है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा। तो ये मतलब लगभग कितने बच्चों में ऐसा मर्ज पाया जाता होगा? ये माँ पे डिपेंड करता है, उनके खान पान पे डिपेंड करता है। इसलिए क्यों बोला जाता है कि माँ का 3 महीना बहुत क्रूशियल होता है, और हम उसी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और बच्चे का ग्रोथ नहीं बन पाता है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 महीने का समय है माँ का, यानी आपका क्या कहना चाह रहे हैं कि पेट में जिस वक्त बच्चा हो उस वक्त, या पैदा होने के बाद 3 महीना खास ध्यान देना है? नहीं, क्यों बोला जाता है 3 महीना बहुत हिसाब से रहना चाहिए। जो मिसगैरेज हो जाता है वही वो भ्रूण बनता है 3 महीना, उसी में ही पौष्टिक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ चाहिए, आराम करना चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, मतलब अपने प्रिकॉशन लेना चाहिए। और उसके बाद आप अपना जो चौथा महीना है, 5वां महीना, जो भी आपका है, वो आप हैवी डाइट में महीने लीजिए। ऐसा डाइट लीजिए जो पच जाए, और उसमें ताकत वाला खाना लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई लिए ज़्यादा, खाना कम खाए और काम कम किए। तो आज पूरे हर जगह नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं हो रही है ना कि हम काम नहीं करते हैं, तो डॉक्टरों को मजबूरी में आपका पेट फाड़ना पड़ता है।
क्या करेंगे? तो सर ये तो आपने बताया कि इस वजह से ये मर्ज हो सकता है। तो सर पहचान भी इसका बता रहे हैं कि साल 1.5 साल से पहले इसकी पहचान भी नहीं हो सकती है। अगर पहचान हो गया मान लीजिए कम ही समय में, साल भर में, 1.5 साल में, तो फिर तुरंत क्या किया जाए, इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, तुरंत में आपके अगल बगल जो भी हो, एक्सरसाइज वाले, ये जो भी हो, और एक चीज़ और हम लोग भूल गए, हमारी माताएं जो हैं बहुत लेजी हो गई, बच्चे को तेल लगाना बंद कर दिया। आज हम लोग जब बच्चे थे, कम से कम 3 बार तेल लगता था, मालिश होती थी, वो मालिश बंद हो गया। तो डॉक्टर भी तो सर अब तेल, पाउडर, काजर ये सब चीज़ों को लगाने से मना करते हैं। हाँ, उनको जो बच्चे सर्जरी से हुए हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं, फिर भी उनको भी हल्का फुल्का तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं मना है। ठीक है, आप तेल नहीं लगा रहे हैं तो उसको हल्का, तो उसके तो पूरे बॉडी को कुछ कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर ज़्यादा दिन के बाद पता चले तो फिर क्या किया जाए? हाँ, ज़्यादा दिनों के बाद पता चलने के बाद एक ही है हमारा एक्यूप्रेशर थेरेपी, अच्छा। इसी से सही होगा वो। मतलब एक्यूप्रेशर थेरेपी के जरिए इस मर्ज को भी खत्म किया जा हाँ, सकता बिल्कुल है? जड़ से, हाँ बिल्कुल जड़ से। मतलब बच्चे का पैर अगर टेढ़ा हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, या मुंह से राल गिर रहा है, तो भी वो बच्चा ठीक हो हाँ, सकता है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या मतलब ये कि अगर बच्चा 3 साल का है तो जल्दी ठीक होगा बनिस्बत उसके जो 10 साल का है, मतलब छोटा है तो जल्दी ठीक होगा, हाँ या देखिए, सबका समय बराबर? नहीं, जब भाई बच्चे का ग्रोथ और उसके वेन, उसके जितने कम उम्र में होगा तो उसके सब नाजुक मुलायम होते हैं। जैसे जैसे बड़ा जाएगा उसके हड्डियाँ कड़ी हुई होते जाएंगी, इससे समय लगेगा। जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी फायदा करेगा। और हम सबको ये कहते हैं कि खान पान पे फोकस कीजिए। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सर इसका इलाज क्या मुमकिन है हाँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी के जरिए? हाँ, क्या? हमारे यहाँ 100% बार बार कहते हैं हम, जैसे भी हो सब लेते आइए और सब सही हो जाएगा। इसमें बहुत खर्च होता है, करोड़ों खर्च होता है, लेकिन बिल्कुल जीरो। हाँ, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं करता है, लेकिन मतलब चलने फिरने लायक हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन हमारे में क्या है कि बच्चे दौड़ने लगते हैं, उसमें चलेंगे लेकिन हमारे में दौड़ेंगे। तो इसके बारे में किताब क्या बताता है सर? किताबों में क्या लिखा हुआ है? किताबों में तो यही लिखा हुआ कि 100% क्योर हो ना जाएगा? क्योर हो जाएगा। एक और है मायोपैथी है, वो भी, उसमें क्या होता है, उसमें नसें सिकुड़ने लगती हैं, बहुत सारी हैं। सेरेब्रल पल्सी है, ये 3 जो हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी और सेरेब्रल पल्सी, ये बच्चों को ज़्यादा होता है, अच्छा अच्छा। वही बाय बर्थ। लेकिन तो ये तीनों का लक्षण एक ही तरह का? हाँ, लगभग मिलता जुलता होता है। तो आपके ज़रिए मतलब एक्यूप्रेशर के ज़रिए उस वक्त फौरी तौर पे जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो बच्चे के साथ क्या करें? कौन सी नस को दबाएं? बच्चे को कुछ नहीं कीजिए, बच्चे को पेट के बल लटा दीजिए और रीढ़ के बगल में गर्दन के नीचे से दोनों साइड हल्का हल्का पुश करते हुए कमर तक जाएं, और फिर कमर से पुश करते हुए धीरे धीरे उनके पूरे पैरों पे जाएं, नीचे तक जाएं, और पैरों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करें। औंधा लेटा करके ही? हाँ, औंधा लटा के ही। और सबसे बढ़िया वो ये, अब मालिश करते नहीं हम लोग हैं, तो बच्चे को, जो बच्चा कमज़ोर है, मालिश हुआ तो थोड़ा ताकत आ जाएगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, डरते हैं, तो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। एक तो खान पान खराब है, ऊपर से बच्चे को पौष्टिक चीज़ मिल नहीं रहा है, और हम उसको तेल नहीं, मालिश नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो कहाँ से होगा? फिर डॉक्टर के यहाँ जाइए आप। जो आप घर में इलाज कर सकते हैं, हमारे द्वारा कर सकते हैं, आप लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, चेकअप, चेकअप।
तो डॉक्टर मजबूर है, क्या करें, डॉक्टर भी वो भी चेकअप करते हैं।